ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज माघ शीर्ष मास का बुधवार का दिन है, तो आइए सुनते हैं बुधवार की बड़ी ही पावन और पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में 100 यज्ञ कराने वाले राजा पृथु थे। उन्हें राज्य में दयादेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो वेदों का बहुत ही जानकार था। उसके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह कर दिया। उन 4 बहुओं में से बड़ी बहू गणेश भगवान का व्रत किया करती थी। एक दिन बहू ने अपने सास ससुर से कहा, हे माताजी, हे पिताजी, मैं बचपन से गणेश भगवान का व्रत करती रही हूँ, इसलिए आप मुझे यहाँ पर भी व्रत करने की आज्ञा दें। बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, बहू, तुम घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें तो यहाँ कोई कष्ट नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुम फिर व्रत क्यों करना चाहती हो? अभी तो तुम्हारा उपभोग करने का समय है। अपने मन घर परिवार में लगाओ। बहू चुपचाप अपने कमरे में चली गई। लेकिन बहू हमेशा सास ससुर से पूछती रहती थी कि मुझे व्रत करना है, लेकिन सास ससुर मना कर देते। कुछ समय के बाद बड़ी बहू के गर्भ ठहर गया। 10 महीने बाद उसने एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। घर में बहुत उत्सव मनाया गया। धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ। उसकी शादी भी तय हो गई। उसकी सास लगातार बहू को व्रत करने के लिए मना ही करती थी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के कारण गणेश जी कुछ दिनों में ही कुपित हो गए। जब पुत्र का विवाह हो रहा था, तब विवाह के समय उस पुत्र की बुद्धि भटक गई। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि चाहे उसके सास ससुर व्रत करने को मना करते थे, लेकिन बहू तब भी व्रत करती थी। वह आज्ञा तो मांगती थी, लेकिन आज्ञा मिलती नहीं थी। इसके बावजूद वह गणेश भगवान की क्योंकि भगत थी, इसलिए व्रत किए बिना नहीं रह पाती थी। लेकिन जब उसके पुत्र का भी विवाह हो गया, तब उसकी सास उसे बार बार व्रत छोड़ने को कहती, जिसके कारण बहू मजबूर हो गई और उसका व्रत भंग हो गया था। अब उधर जब पुत्र की बुद्धि भटक गई, तो वो बहू का बेटा पता नहीं कहाँ चला गया। अब इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया, लड़का कहाँ गया? क्या किसी ने उसका अपहरण कर लिया? बरातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी कि आपने मेरा गणेश व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हुआ है। अपने पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी दुखी हुई, सासू भी दुखी हुई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दादा दादी अपना पोत्या पोती से बहुत ही प्यार करते हैं। तब बहू ने उनसे कहा कि हे पिताजी, माताजी, मुझे गणेश भगवान का व्रत करने की आज्ञा दीजिए। अब इस बार सास ससुर ने उसे व्रत करने की आज्ञा दे दी। दूसरी तरफ जिस कन्या से बहू के बेटे का विवाह हो रहा था, वह भी प्रतिमा गणेश जी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए उस मधुर भाषणी पुत्र बहू के घर आए। ब्राह्मण ने कहा, हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी शुद्धा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया और भक्तिपूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र, धन दिया और कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगे, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगती हो? अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं और कोई नहीं, ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ, जिसका तुम हर समय व्रत करती हो, श्रद्धा भाव से पूजन करती हो। तुम्हारी प्रीति के कारण ही मैं ब्राह्मण का रूप धारण करके आया हूँ। तब ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या खुश होकर बोली और निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति, जो कि विवाह के मंडप से कहीं चले गए थे, उनके दर्शन करा दीजिए। कन्या की ये बात सुनकर गणेश जी ने कहा, हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा। वे इस प्रकार वरदान देकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पति घर से वापस आ गया। पुत्र को घर आया देख सभी घर वाले, सभी रिश्तेदार बड़े खुश हुए। विधि के अनुसार फिर उनका विवाह करवाया गया। शादी के बाद वे दोनों खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। तो प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश की जय हो। श्रद्धा भाव से इनका कथाओं का श्रवण करते हुए आइए सुनते हैं एक और कथा, बुधवार व्रत की कथा। कई लोग बुधवार का व्रत करते हैं क्योंकि आज गणेश विनायक चतुर्थी है, तो गणेश जी की कथा भी हमने आपको सुनाई। व्रत के अनुसार भी जो कथा बनती है वो भी हम आपको सुना रहे हैं। तो बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।
एक बुढ़िया माई थी जो प्रतिदिन एक मिट्टी के गणपति जी बनाती, रोज उनकी पूजा करती और फिर शाम होते होते जब वह उनको नहलाती धुलाती, ऐसा करते करते पूजा करते करते वो मिट्टी के होने के कारण ढल जाते, गल जाते। अब बुढ़िया के मन में ये इच्छा थी कि मेरे पास ऐसे गणपति होने चाहिए जो कि शाम तक ना गलें और वे रोज ही मैं उनका पूजन कर सकूं। तो उसके मन में था कि मेरे पास पत्थर के गणेश जी होने चाहिए। गुड़िया के घर के पास ही एक सेठ जी का घर बन रहा था। सेठ जी का घर जब मिस्त्री बना रहा था तो बुढ़िया उस मिस्त्री के पास गई कि और उसने कहा कि मुझे पत्थर के गणेश बना दो। तब मिस्त्री ने कहा जब तक मैं तुम्हारे पत्थर के गणेश बनाऊंगा तब तक तो मेरी दीवार बन जाओगी। जब उसने गणेश जी बनाने से मना कर दिया तब बुढ़िया जाते जाते बोली, राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब मिस्त्री सारा दिन दीवार बनाता, वो टेढ़ी बनती और उसे वो दीवार तोड़नी पड़ती। जब सेठवा शाम को आया तो उसने देखा कि कारीगरों ने कोई काम ही नहीं किया है। तब वह मिस्त्री को गुस्से से बोला कि आज कोई काम क्यों नहीं किया। तब मिस्त्री ने सारी बात बताई कि मैं तो उस दीवार बनाता था, लेकिन एक बुढ़िया माई आई और उसने गणेश जी बनाने के लिए कहा तो मैंने मना कर दिया। जाते जाते वो यह कह गई कि भगवान करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब मैं जितनी बार दीवार बनाता हूँ वो टेढ़ी बनती है और मुझे तोड़नी पड़ती है। तब सेठ जी ने कहा कि उस बुढ़िया माई को बुला के लाओ। कारीगर उसे बुला के लाए तो सेठ जी ने उससे कहा कि बुढ़िया माँ, मैं आपको सोने का गणेश बना दूंगा, आप कृपया करके मेरी दीवार ठीक करवा दें। तब बुढ़िया माई ने अपने गणपति से प्रार्थना की कि दीवार इनकी सीधी कर दो, इनका घर जल्दी बनवा दो। जब अब इसकी बार मिस्त्री ने वो दीवार बनाई तो अब की बार वो सीधी बनी। तब सेठ जी भी ये देखकर बहुत खुश हो गए और उन्होंने सोने का गणेश बनाकर बुढ़िया माई को दे दिया। तो हे विघन राजा, आपकी कथा सुनने वाले, सुनाने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी के कार्यों को सीधे करना, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, उनके सभी विघ्न हरना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो बोलिए गणपति महाराज की जय हो। एक अन्य पुरानी कथा के अनुसार सत्तापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की एक सुंदर कन्या से हुआ था जिसका नाम था संगीता। एक बार मधुसूदन अपने पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन के पत्नी के माता पिता ने संगीता को विदा करने के लिए कहा तो माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को कोई भी शुभ कार्य करने के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने कहा कि मैं ऐसी शुभ अशुभ बातों को नहीं मानता। तब माता पिता को अपनी बेटी को विदा करना पड़ा। उसके बाद दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उनकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से वे दोनों पैदल ही यात्रा करने लगे। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर उसके लिए पानी लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह पूरी तरह से हैरान हो उठा था कि उसकी पत्नी के साथ उसका ही कोई हमशक्ल बातें कर रहा था और वे दोनों हंस रहे थे। अब मधुसूदन हैरान रह गया और यह संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों व्यक्तियों में अंतर नहीं कर पा रही थी। वह पहचान नहीं पा रही थी कि असली मधुसूदन कौन है, कौन उसका असली पति है। तब मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो, मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? तब वह व्यक्ति बोला, अरे भाई, ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा के लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसे प्रश्न कर रहे हो? तब मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर ही कोई चोर या ठग हो। ये तो मेरी पत्नी है, मैं इसे पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने गया था। तब उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने मैं गया था। मैंने तो जल लाकर तो अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो मैं किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देखकर बहुत से लोग वहां इकट्ठा हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी आ गए और वे उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। तब राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर मधुसूदन भयभीत हो उठा। वह डर गया। तभी एक आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी, बुधवार के दिन अपने ससुराल में प्रस्थान किया। तब
इसी कारण ये भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दें, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भविष्य में अब मैं कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा। सदैव बुधवार को आपका व्रत भी किया करूँगा। मधुसूदन की प्रार्थना करने पर भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तब दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से उसी समय गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। तब भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का जो टूटा हुआ पहिया था वह भी जुड़ा हुआ था। तब दोनों उसमें बैठकर सत्तापुर की ओर चल दिए। अब उस दिन के बाद से वे दोनों बुधवार का व्रत करने लगे और आनंदपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इस तरह जो भी स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्ध देव उनके सभी कष्ट को दूर करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, बुद्ध देव भगवान की जय, गणपति महाराज की जय, माँ पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय हो। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये जो कहानी है पसंद आई होगी, क्योंकि आज आपने चाहे व्रत रखा है चाहे नहीं, शाम का समय प्रदोष काल का समय है जब आप गणपति जी की कहानी सुनेंगे। हो सकता है ये वीडियो आप तक रात को पहुँचे, तब भी सोते समय जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो गणपति भगवान के चरणों में प्रणाम करते करते जब आप सो जाएंगे तो आप पर के अंदर भी भगवान का नाम